Hello friends, here we are with the next part of pronoun. So लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रोनाउन बेसिकली होता क्या है, प्रोनाउन किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो बहुत इसको मैं ईजीएस्ट वे से मैं इसको बहुत मतलब एक्सप्लेन उस वे से कर रही हूँ ताकि वो आपको ज़्यादा हैवी भी ना लगे और बहुत उसको मैं एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बीच में कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन आता है, यू आर मोर देन वेलकम टू लेट मी नो। आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसमें और बेटरमेंट कर सकें, इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी प्रोनाउन होते। सो बेसिक प्रोनाउन क्या है? ये वर्ड्स जैसे वी, ही, आई, शी, ऐसे वर्ड्स जिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर, तो ही वर्ड इज रिप्लेसिंग शाहरुख, सो द वर्ड ही विल बी प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन जैसे कि हमने डिस्कस किया, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन की जगह यूज हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, यू कैन सी दिस लेडी, सो इसका नाम है मैरी, सो मैरी वेंट फॉर अ वॉक, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग मैरी हम क्या कह सकते हैं? she, very good, so we can say she went for a walk. so here ये जो word है she, इसने मैरी को रिप्लेस कर दिया। और आप याद रखने के लिए, जैसे मैंने आपको हमने डिस्कस किया था कि जैसे हम नाउन को कह देते हैं नेमिंग वर्ड, वैसे ही हम प्रोनाउन को कह देंगे रिप्लेसिंग वर्ड, क्योंकि ये क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ मैरी को इसने हटा के कर दिया शी वेंट फॉर अ वॉक, तो शी क्या है? प्रोनाउन है जिसने मैरी की जगह ले ली। अब है एंटीसीडेंट किसको बोलते हैं? सो एन एंटीसीडेंट इज द नाउन द प्रोनाउन रिप्लेसेस और रेफर्स टू। एंटीसीडेंट उस नाउन को कहते हैं जिसको रिप्लेस किया है। सो हियर जेन एंड मार्गरेट वेंट शॉपिंग, दे बॉट अ न्यू बुक एट द स्टोर। जेन और मार्गरेट शॉपिंग के लिए गए और उन्होंने नई बुक खरीदी स्टोर से। तो यहाँ पे जेन एंड मार्गरेट इज़ द एंटीसीडेंट। ये क्या है? नाउन है ना, इनको एंटीसीडेंट बोलेंगे, एंड दे इज़ द प्रोनाउन। और बाद में जेन और मार्गरेट की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया? दे, तो दे प्रोनाउन है और नाउन को यहाँ क्या कह रहे हैं? एंटीसीडेंट। ठीक है, उसके बाद है सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? जो सब्जेक्ट की, अगर आपने सुना होगा कि जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। एक सब्जेक्ट रहता है, एक ऑब्जेक्ट रहता है और वर्ब रहती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है? वी, और ऑब्जेक्ट क्या है? सॉकर, एंड वर्ब क्या है? प्लेड। सो हियर द सब्जेक्ट प्रोनाउन इज what the sentence is about, right? So we is a pronoun and it tells who the sentence is about. अब सब्जेक्ट प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, ठीक है, जो कि इसका नाउन का फर्स्ट टाइप है, पर्सनल प्रोनाउन। अब इसका मैंने एक यहाँ ये चार्ट भी बनाया है। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन भी कहते हैं। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन को आगे मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इज़ अ गुड प्लेयर, तो बार बार ऐसे नहीं बोलेंगे शैरन इज़ अ गुड प्लेयर, शैरन ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, शैरन डू दिस। हम बोलते शैरन इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही प्लेज वेरी वेल, ही कम्स ऑन टाइम, ही प्रैक्टिस। अपनी बात करते हैं, आई, मी, माइन, माई, ये है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, यू, योर्स, योर, तो ये सेकंड पर्सन आता है। तो आपने सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में क्या है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज टू, इसके अलावा कुछ भी और जो वर्ड है उसको हम थर्ड पर्सन में इंक्लूड करते हैं। सो दिस इज पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन हम सभी को पता है टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन। एंटीसीडेंट, द नाउन टू विच द प्रोनाउन इज रेफरिंग और रिप्लेसिंग। जिस नाउन को उसने रिप्लेस किया है या जिस नाउन की वो बात कर रहा है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के टाइप्स कौन कौन से हैं? पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, इंटेंसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव,
इंटेरोगेटिव, इंडेफिनिट एंड रिलेटिव। ठीक है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पर्सनल प्रोनाउन, वो हमने पढ़ लिया। जब किसी स्पेसिफिक एक नेम या आप कह लो प्रॉपर नाउन की जगह हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, और जिसके आगे 3 पार्ट्स हैं वो हमने पीछे देख लिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। नाउ द सेकंड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्स क्या होता है? अपने बारे में बताना। रिफ्लेक्स इज रिलेटेड टू समवेयर पर्सन इटसेल्फ। और आपको सिंपल इसका इजी वे और इजी तरीका याद रखने का बताऊं, अगर मैं शेयर करूं बच्चों के लिए, है ये कि जिस भी वर्ड के साथ सेल्फ लगा होता है, जैसे हिम सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ्स, हर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, आर सेल्फ्स, उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, जिसमें ये सेल्फ लगा रहता है। इट refers to the subject and is necessary to the meaning। ये सब्जेक्ट के बारे में बात करता है और मीनिंग बताने के लिए ये ज़रूरी है। SpongeBob enjoys himself and at the Krusty Krab। SpongeBob को बहुत मज़ा आया कृस्टी क्रैब में। ठीक है, तो SpongeBob enjoys himself। अभी अगर मैं बात करूं अभी इसके बारे में, इस काम के बारे में, तो हु डिड दिस, हु रोट दिस, ये किसने लिखा? आई रोट इट माई सेल्फ। आई रोट इट माई सेल्फ, मैंने लिखा है ना। तो ये है, या आई माई सेल्फ हैव रिटन इट। ठीक है, तो यहाँ पे माई सेल्फ क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी रिफ्लेक्सिव को भी हमने 3 पार्ट्स में वैसे ही डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा माई सेल्फ और आर सेल्फ। आई का क्या बन गया? माई सेल्फ, और वी से क्या हो गया? आर सेल्फ। सेकेंड पर्सन में क्या था? यू एंड योर। यू से बन गया योर सेल्फ, और योर से बन गया योर सेल्व्स। थर्ड पर्सन जैसे जो है थर्ड पर्सन जो है वो है अपना ही, हिम, हिज। ये हमने पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा था, है ना। थर्ड पर्सन ये पर्सनल प्रोनाउन है ना, आई, मी, माई। सेकंड पर्सन यू, योर। अब इसी से ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना है। कैसे? फर्स्ट पर्सन में फर्स्ट पर्सन से क्या बन गया? पर्सनल प्रोनाउन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बना? यहाँ आई की जगह क्या बन गया? माई सेल्फ, और वी की जगह क्या बन गया? आर सेल्फ्स। ठीक है, और एक्सक्यूज मी प्लीज फॉर दिस। और सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता था? यू, योर, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या है? योर सेल्फ एंड योर सेल्व्स। थर्ड पर्सन में पर्सनल प्रोनाउन में क्या था? ही, शी, इट, दे, देम। तो ही, शी की जगह बन गया हिम सेल्फ एंड हर सेल्फ, एंड दे की जगह बन गया देम सेल्व्स। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये देखो, है ना। फर्स्ट पर्सन बन गया माई सेल्फ, आई से बन गया माई, और द आर्टिस्ट प्राइडेड हिमसेल्फ ऑफ हिज मास्टरपीस। ठीक है, उसने अपना नाम रोशन कर दिया अपने काम से। उसने अपना काम, है ना, मैंने अपना काम किया। अगर मैं किसी और लड़की की बात करूँ तो मैं बोलूँगी शी हैज़ डन हर वर्क हर सेल्फ, शी हर सेल्फ हैज़ पेंटेड इट। तो इस तरह से ये जो वर्ड्स होते हैं, सेल्फ आप याद रखिए, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, जहाँ हिम सेल्फ, देम सेल्फ ये लगेगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट हमारा है इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? इंटेंसिव प्रोनाउन होता है जब एम्फेसाइज अनदर नाउन और प्रोनाउन एंड इज अननेसेसरी टू द मीनिंग। अब ये दोनों सेम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रिफ्लेक्सिव में भी क्या होता है? हिम सेल्फ, हर सेल्फ। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं।
ऑलराइट फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट जो टाइप्स हैं प्रोनाउंस के वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमारा हुआ है पर्सनल, रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव। ऑलराइट, बाय बाय देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।